पत्नी की सुंदरता ने ले ली पति की आंख। गौरी गांव के एक स्कूल से 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पास के शहर के कॉलेज में दाखिला ली। अभी कॉलेज जाते हुए मात्र 2 दिन ही हुए थे कि गौरी को शेखर से दोस्ती हो गई। गौरी और शेखर दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। गौरी वाकई में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि शेखर ने शुरू में ही अपने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह हर हाल में गौरी को अपना बनाकर ही रहेगा। हालांकि गौरी की सुंदरता पर कॉलेज के अधिकांश लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन अंत में गौरी हाथ लगी तो सिर्फ शेखर को। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन शेखर ने हिम्मत करके गौरी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो गौरी बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो और सच्चाई यह भी है कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं, मगर शादी के लिए दोनों के माँ बाबूजी की सहमति भी तो होनी चाहिए। हालांकि शेखर माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसका कोई बहन नहीं था और उसके पास खेती के लिए 100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन थी, जबकि दूसरी ओर गौरी के पिता एक मध्यम वर्गीय किसान थे। लेकिन एक खास बात यह थी कि दोनों एक ही जाति के थे, जिसके कारण दोनों के माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। परंतु शेखर के पिता का एक शर्त था कि जब तक शेखर का जॉब नहीं होगा तब तक ये शादी नहीं होगा। लेकिन उधर किस्मत शेखर पे मेहरबान था। उसे बहुत जल्द ही एक बड़ी कंपनी में ऑफिसर का जॉब मिल गया। नौकरी लगने के बाद शेखर और गौरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। गौरी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए शेखर उसे और भी ज़्यादा प्यार करता था। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच प्यार कभी कम होने का नाम नहीं लिया। लेकिन पता नहीं दोनों को किसकी बुरी नज़र लग गई। गौरी को चर्म रोग हो जाता है, जिससे गौरी का चेहरा और शरीर दोनों खराब होने लगा। अब वो पहले की तरह सुंदर नहीं लगती थी, जिससे गौरी को डर सताने लगा कि शेखर उसकी सुंदरता की वजह से ही हद से ज़्यादा प्यार करता था। अब शेखर उससे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करेगा। हो सकता है हमसे नफरत भी करने लगे। लेकिन गौरी के सोच से उल्टा शेखर अब भी उससे बहुत ही प्यार करता था। एक दिन शेखर मोटरसाइकिल से ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हेलमेट न पहनने के कारण उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके कारण उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। शेखर अब देख नहीं सकता था। उसने जब गौरी को बताया कि अब वह देख नहीं सकता है तो गौरी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसके बाद शेखर ने गौरी को समझाया कि इसमें रोने की क्या बात है यार, अब तो तुम हमें और भी ज़्यादा ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम्हारा चर्म रोग अब हमें दिखेगा नहीं और तुमको हम पहले से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। और सच में दोनों पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे, साथ ही साथ प्यार भी पहले से ज़्यादा करने लगे। एक दिन अचानक गौरी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन वह बच नहीं पाई। गौरी हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चली गई। उसके बाद शेखर खूब फुट फुट कर रोया, रोते रोते बीमार पड़ गया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया तो उसे सब कुछ दिखने लगा। तभी उसका एक दोस्त मिला और पूछ बैठा कि अरे भाई, तुम तो अंधे हो गए थे ना, तो फिर तुम सब चीज़ देख कैसे रहे हो? तब शेखर बताया कि मैं अंधा नहीं था, मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए
ड्रामा कर रहा था। जब उसको चर्म रोग हो गया था तब उसको लगता था कि वह पहले की तरह सुंदर नहीं है, जिससे मैं उसको प्यार नहीं करूँगा। इस बात से वह बहुत ही उदास रहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं अंधा बन जाऊं, ताकि वह हमेशा खुश रहे। मैं जानता था कि वह ज़्यादा दिनों तक अब नहीं जी पाएगी, इसलिए उसकी खुशियों के लिए यह सब करना पड़ा। प्लीज़ वन सब्सक्राइब, प्लीज़ वन सब्सक्राइब।